फाइनल एपिसोड के एंड में अनुपमा चलते चलते गिरेगी। गिरने के बाद म्यूजिक बजेगा। म्यूजिक के बाद अनु जाएगा, उसे उठाएगा और तो क्या होगा। यही है अनुपमा का। और अनुज निकलेगा सैर सपाटे पे, यानी घर से वापस भाग जाएगा। भागते भागते उसे एक खंबे के पास में खड़ी हुई आद्या दिखेगी, पर वो खंबा डेंजरस जोन था जिसमें से बिजली कड़क रही थी। वैसे भी तो वो पहुंचा तो जहां पे आद्या तो हट गई, क्योंकि वो उसके ख्यालों में और सपनों में और परछाई में दिखाई देती है उसे। पर वो करंट के थंबले में हाथ डालने वाला, यानी कि मीटर का जो होता है डब्बा, उसमें हाथ डालने वाला है। अब उसे कौन बचाएगा, कैसे बचेंगे, वो तो आने वाला वक्त यानी एपिसोड बताएगा, जो शनिवार और इतवार यानी संडे के दिन आएगा। बात आज के एपिसोड की करें तो आज के एपिसोड में अनुज अनुपमा के पास आएगा और उसे बोलेगा कि अनु मेरी मदद करो। अब मुझे भी यकीन है, जो तुम्हें यकीन था कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, वैसे मुझे भी यकीन है कि हमारी बेटी जिंदा है। तो क्या तुम उसे ढूंढोगी, मेरी मदद करोगी? बोला मिल के ढूंढेंगे, क्योंकि बचपन में जब वो छुपा छुपी खेलती थी तो हमें मिलती ही नहीं थी। फिर हम दोनों मिलके जब ढूंढते थे तो वो मिल जाती थी। बोला पर एक बात की प्रॉब्लम ये है कि वो बच्ची नहीं रही, बड़ी है। बोला आप तो और अच्छे से उसे ढूंढ पाएंगे, तो आपकी भी मदद चाहिए होगी। हम दोनों मिल के ढूंढेंगे, हम छोटी को ढूंढ के रहेंगे। फिर हुई हमारी अलविदा की एंट्री, यानी एग्जिट एंट्री। वहां से हमारे बाला काका की प्यारी सी वो तो उसका बेटा लेने आया, अमेरिका जा रहे हैं ये लोग, तो उसकी विदाई हुई। फिर उसके बेटे को अनुपमा ने समझाया जो पहले गलती की वो दोबारा गलती मत करना, ना गलती को रिपीट करना। फिर उसके दुपट्टे में आश्रम की चाबी बांध दी कि ये आश्रम हमेशा आपके लिए खुला है, आप जब आना चाहो आ सकते हो, वो भी सम्मान के साथ। तो याद रहना, कभी भी धक्के मत रहना किसी के आगे। फिर उसने बोला दे दो, ये चलते हैं। वो लोग निकले, सबसे गले मिली, रोना धोना ये वो सब कुछ हुआ आश्रम में आज। उसके बाद हमारा बाला काका थोड़ा सैड हो गया, अनुज से बैठ के बात कर रहे थे कि मैं जाते जाते भी मेरे दिल की बात नहीं बता पाया। बोला दिल की बात बता देनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी 26 साल लगा दिए, अगर मैं पहले बता देता तो मुझे 26 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। और ये बात अनुपमा सुन रही थी बैठ के कि अनुज बोले थे मैं आज भी प्यार करता हूँ, पर बस किसी चीज की वजह से, किसी कारण की वजह से आज भी मैं बंधा हुआ हूँ और पहले भी बंधा हुआ था। फ्लैशबैक के सीन अनुज और अनुपमा के दिखाए गए। फिर हमारे सागर जब बाला की मजाक उड़ा रहे थे और बाला का मुंह से निकल गया कि अब क्या ही फायदा, किसके लिए बाल बाल बनाऊंगा मैं, तब अनु को पता चला कि कुछ बाला छुपा रहे हैं। फिर सागर ने मजाक में ही बोला कि बाला प्यार करते थे उनसे और जाते जाते भी उनको बोल नहीं पाए। फिर वो बाला शर्मा के नजर झुकाने लगा, सॉरी अनुड़ी, आई नो कि इस उम्र में प्यार करना गलत बात है, ये वो। फिर अनु ने उसके ऊपर भी 5 पन्नों का भाषण चिपकाया कि मैं जब अनुज से मिली थी तब मेरी उम्र 44 यानी 44 थी। मैं 3 बड़े बड़े बच्चों की माँ थी। तो तब मैंने अनुज से प्यार किया, तब हमारे बीच में भी दोस्ती थी, दोस्ती को हमने प्यार में बदला। तब मैं नहीं शर्माई, मैंने परिवार से, समाज से, दुनिया से, सबसे लड़ी, फिर मैंने प्यार को अपनाया। तो पहली बात तो प्यार करना गलत बात नहीं, और प्यार के लिए कोई एज नहीं होती है। और दूसरी बात, सर उठा के बात करो बालाजी, आप सर झुका के बात मत करो। आपने प्यार किया है, कोई क्राइम नहीं किया या कोई गलत काम नहीं किया है, और आपने प्यार भी परशुद्धम मर्यादा में रहकर किया, मतलब मर्यादा में रहकर किया है, परशुद्धम राम की तरह। ना आपने उनको कभी हर्ट किया, ना आपने कभी उनको जताने दिया कि आप उनसे प्यार करते हो, ना आपने कभी मर्यादा लांघी है। तो फिर किस चीज की आपको शर्म आ रही है प्यार करने के बाद? सर उठा के बोलिए। वो एक मोमेंट था, मतलब आज के एपिसोड में कुछ मोमेंट्स ऐसे अच्छे थे जहां पे अनुपमा के लेक्चर मुझे अच्छे ही लग रहे थे। वैसे उसके लेक्चर अच्छे होते हैं, पर कभी कभी पका देते हैं। खैर छोड़ो, तो आज का एपिसोड आशा भवन के नाम पे ही था, क्योंकि आज के एपिसोड में केवल शाह हाउस की डिम्पल और टिट्टू की लड़ाई थी, और उस चीज में थोड़ा सा मुझे ओवर लगा, क्योंकि ये रहा शाह हाउस और ये रहा आशा भवन। शाह हाउस में झगड़ा चल रहा है और ये घर के यूं घूम के अनुपमा को आवाज सुनाई दे रहा था। सोचने वाली बात है। फिर टिट्टू जब बाहर आया तो अनुपमा ने बोला क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, इट्स ओके फाइन। मतलब वो छुपा रहा था अंदर अपना दर्द।
लड़ाई के अंश को डांटा थोड़ा कि तुम्हारे स्कूल से कंप्लेन आ रही है, तो अंश ने बोला आप मेरे सौतेले पापा हो, आपको डांटने का हक नहीं, क्योंकि दादू ने मुझे बताया सौतेले पापा बहुत बैड होते हैं, बहुत खराब होते हैं, इसलिए आप मेरे पापा बनने की कोशिश ना करो। फिर उसे जब वो चिल्लाई तो डिम्पी आई, बोला तुम मेरे बेटे पे नहीं चिल्ला सकते, मेरे बेटे पे कोई भी नहीं चिल्ला सकता इस घर में, ये याद रखना। बोला मुझे पता होता डिम्पी तुम इतनी बदल जाओगी तो क्या 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 शादी नहीं करते, ये वो, मतलब दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो गया। तब टिट्टू सामान तोड़ने लगा जब डिम्पी आजा चली गई। बोला मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे बैठ के, हो क्या गया है मुझे। पर देखते अब इन दोनों के रिश्तों की डोर कहां तक जाएगी, या डिम्पी इस रिश्ते को भी नहीं संभाल पाएगी। देखते रहिए सीरियल। जय हिंद, जय